बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ हैकिंग? सो एथिकल हैकिंग, इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अगर आप लोगों ने एथिकल हैकिंग सीखनी है, एथिकल हैकिंग के अंदर अपना करियर बनाना है, तो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपको सीखनी ज़रूरी है? नंबर 1 है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना चाहिए। बेसिक तो आप सबको पता है, हार्डवेयर का भी नॉलेज है आपको। नॉर्मल आपको हार्डवेयर का भी पता होगा, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर के अंदर छेड़छानी करते रहते हैं और पता है। ये नेटवर्किंग के बारे में, नेटवर्किंग के बेसिक्स भी आपको पता है। मुझे इतना तो समझ लग गया है। ये जो वीडियोस देख रहे हैं, कंप्यूटर चलाना आपको आता है ना, बस इतना बहुत है। बाकी जो रहते हैं ना टूल्स, कि आप लोगों को क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए। तो नंबर 1 भाई, आप कोई एक आधी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें ज़रूर। कहा कि आप लोग कोई एक नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लें। अभी 2022 की बात करें तो रिसेंटली 2 या 3 दिन हुए होंगे कि गूगल ने एक ऑफिशियल एक न्यू लैंग्वेज निकाली है जिसका नाम है कार्बन। जी हाँ, कार्बन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जैसे हमारी जावास्क्रिप्ट थी ना, इसी तरह टाइप स्क्रिप्ट निकली, जावास्क्रिप्ट का अल्टरनेटिव, के जो उसका टाइप स्क्रिप्ट का कोड है, वो भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड भी आप लोग टाइप स्क्रिप्ट में लिख सकते हो, लेकिन वो कंपाइल करके जो उसका सिंटैक्स होगा ना, वो जावास्क्रिप्ट में उसको कन्वर्ट कर देगी। जैसे कोटलिन जो है उसका जो कोड है कंपाइल होकर जावा में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह एक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकली है जिसका नाम है कार्बन, जो कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को के अंदर को काफ़ी ज़्यादा ना प्रॉब्लम्स आ रही थी गूगल के डेवलपर्स को। तो उन्होंने एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी, कार्बन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑफिशियली ये लॉन्च हो जाएगी कि जब गूगल सबको बताएगा भाई यहाँ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो बनने वाली है, ये तो जाहिर है 1 साल में नहीं तो 2-3 सालों के अंदर जब ये स्टेबल हो जाएगी कार्बन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये चलने वाली है। जितने भी ज़्यादा आप लोग लेटेस्ट सिस्टम देखोगे ना, तो उसके अंदर यही कोड रन होने वाला है, क्योंकि सी प्लस प्लस का जो कोड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर एक प्रोफेशनल डेवलपर्स है तो उसी को समझ आएगी कि भाई किसी को डेवलपर ने क्या लिखा है। अब मैं बिगिनर्स की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ कि अगर किसी प्रोफेशनल ने कोई सी प्लस प्लस का कोड लिख दिया तो बिगिनर्स को समझ नहीं आती, लेकिन जो प्रोफेशनल डेवलपर हैं उनको समझ आ जाती है। तो इसी को देखते हुए एक तो कार्बन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकाली गई। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा और भी ना कॉन्सेप्ट हैं कार्बन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो अगर आप लोगों ने सीखनी है कोई लैंग्वेज, तो आप लोग कार्बन पे डायरेक्ट शिफ्ट हो सकते हो, नहीं तो पाइथन सीख सकते हो। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और जब मैंने स्टार्ट करी थी ना, तो HTML से मैंने स्टार्ट करी। HTML थोड़ी सी सीखी है, HTML का बेस बनता ही गया, और साथ में मैंने फिर पाइथन सीखना शुरू कर दिया। पाइथन के अंदर मैं डाटा साइंटिस्ट एंड मशीन लर्निंग के अंदर थोड़ा सा वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मेरा इसके अंदर भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है या नहीं। अगर मेरा इंटरेस्ट हुआ तो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए एक बहुत जल्द एक प्रोडक्ट निकलने वाला होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ना मेरी कोशिश होगी वर्ल्ड वाइड लेकर जाऊँ, इंडस्ट्री के लिए लेकर आऊँ एक प्रोडक्ट। मेरे जहन में एक आइडिया भी है, काफ़ी ज़्यादा ना लाइक AI के ऊपर ही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और ये आई थिंक किसी ने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन हाँ मेरे पास एक आइडिया है जिसकी वजह से मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अभी थोड़ा सा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ इन चीज़ों को कि भाई ये वर्क कैसे करती है। और एक मेरे पास जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करना है मुझे, तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ सीखने में। अभी तो सीख रहा हूँ ना, एग्जीक्यूट जब होगा तब की देखी जाएगी। लेकिन हाँ, आप लोग कार्बन या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। इसी तरह तीसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गोलैंग। ये 3 लैंग्वेजेस मैं आपको रेकमेंड करूँगा। सी प्लस प्लस, अभी कार्बन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी स्टेबल नहीं हुई है। जब तक आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग 2 या 3 सालों के बाद वीडियो देख रहे हो, तब तक तो ये कार्बन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेबल हो जाएगी और ये काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज भी इंटरनेट के ऊपर इसके रोल आउट हो जाएंगे। एंड नंबर 3 है, आप लोगों ने पाइथन सीखनी है। एंड नंबर 4 गोलैंग। ये 3-4 लैंग्वेजेस आप लोगों ने लाजमी सीखनी है। अभी कार्बन को तो निकाल देना, कार्बन लैंग्वेज को निकाल दे। अभी ये 3 लैंग्वेजेस हैं, ये आप लोगों ने लाजमी सीखनी है। आप लोगों ने इनको लाजमी सीखना है। और अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो PHP भी सीख सकते हो। हाँ, 5-6 लैंग्वेजेस हैं, सीखनी पड़ेंगी। अगर आप लोगों ने एक प्रोफेशनल एथिकल हैकर या एक बग बाउंटी हंटर बनना है, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है अगर आप लोगों ने, तो ये 5-6 लैंग्वेजेस हैं जो कि आपको मस्ट आनी ही चाहिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और थोड़ी सी रिसर्च करी है मैंने। भाई 2-3 साल तो हो गए ना इन चीज़ों के अंदर भी पड़े, तो उस बेस पे मैं आपको कह सकता हूँ। एंड जो नंबर 3 है, वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपको सीखनी चाहिए।
तो अभी मैं आपको लेकर चलूँगा अपनी काली मशीन के अंदर और मैं दिखाऊंगा जो आपको बेस, आपका जो एक बेस कहते हैं ना, फाउंडेशन बन जाएगी इन टूल्स को सीखने के बाद। अगर ये टूल्स अगर आप लोग सीख लेते हो, इसके जो बैक एंड के ऊपर क्या काम हो रहा है, या इन जो ये जो कैटेगरी मैं आपको बताने वाला हूँ इसको सीख लेते हो, तो आप लोग एथिकल हैकिंग की दुनिया के अंदर कदम रख दोगे। अगर आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना भी सीखो ना, इनका बेस आपको पता चल गया तो आप लोग एथिकल हैकिंग की दुनिया में कदम रख दोगे। तो चलिए जानते हैं। ओके, ओके, तो मैं आ गया हूँ अपनी काली मशीन के ऊपर और आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने काली लिनक्स भी कुछ इस तरह का नज़र आता है आपको काली। ये बिगनर्स के लिए भी है और प्रोफेशनल के लिए भी। अभी जो प्रोफेशनल और डेवलपर्स हैं वो पैरेट ओएस को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग काली को ही यूज़ करेंगे। भाई काली का जो इंटरफेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा मज़े वाला है। अभी आप लोगों ने ये जो काली एप्लीकेशंस पर क्लिक करना है और ये कुछ आल एप्लीकेशंस आपको नज़र आ रही है। और नीचे अगर आप लोग सेटिंग के नीचे आओ ना, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ये बेस है। हैकिंग जब भी कोई करता है ना, जब इसको हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, इसको हम लोग ना एथिकल हैकिंग की दुनिया में हम लोग इसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। नंबर 1 होती है हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा टूल्स नज़र आ रहे हैं। अभी टेंशन मत लो, आप लोग यूट्यूब से सीख सकते हो, मैं तो सिर्फ आपको गाइड करने वाला हूँ ना। इंफॉर्मेशन गैदरिंग नंबर 1। नंबर 2 वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, ये कुछ टूल्स हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं, ये आपके ऊपर है। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं आपको टॉप 5 टूल्स बताऊंगा जो कि ऑटोमेशन पर इस्तेमाल होते हैं, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाएंगे। लेकिन इन टूल्स का बेस अगर आपको पता होगा ना, तो ही वो 5 वाले टूल्स आप लोग इस्तेमाल कर पाओगे और अपने वर्क फ्लो को फास्ट कर पाओगे। मैं भी उन टूल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, अभी इंस्टॉल करने वाले रहते हैं, काम करूँगा। इस तरह वेब एप्लीकेशंस, ये हमारी वेबसाइट जो हम लोग देखते हो ना, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, तो उनको एक्सप्लोर करने के लिए ये कुछ टूल्स हैं। वेब एप्लीकेशंस, बब स्वीट, कॉम्पैक्स, एसक्यूएल मैप या एसक्यूएल इंजेक्शन, ये कुछ टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। डेटाबेस, एसक्यूएल मैप, एसक्यूएल लाइट डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? आपका जो जितना भी वेबसाइट्स का, मोबाइल एप्लीकेशन का जितना भी डाटा होता है ना, वो किसी सर्वर में जाके स्टोर होता है। वो सर्वर क्या हो सकता है? वो एक डेटाबेस होता है। वो डेटाबेस डिफरेंट किस्म के हैं, तो उसके अंदर आपका जो डाटा होता है ना वो सेव होता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन सेव होती है। अब ये इन्फॉर्मेशन कैसी होती है ये आपको पता है, आपका लॉगिन, या अगर आप लोगों ने कोई अपना नेम दिया है, अपनी एज लिखी है, या आपके जो पिक्चर्स हैं, आपकी प्रोफाइल है, वो डेटाबेस के ऊपर जाके सेव होती है। आपकी जो बैंक डिटेल्स है, इसी तरह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यानी कि डाटा इज़ बिग ऑयल इन 21 सेंचुरी। तो डाटा ही यूज़ होता है। पहले ये नॉर्मल है ना, पुराने ज़मानों के अंदर ये गूगल शीट या लोग खाते के अंदर लिखा करते थे। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता माइक्रोसॉफ्ट आया तो गूगल शीट के अंदर लिखना स्टार्ट हुआ, गूगल शीट के अंदर चीज़ें बनना शुरू हुई। लेकिन अब ये जो चीज़ें एडवांस हुई ना, जब चीज़ें, तो डेटाबेस बनना शुरू हुए, एसक्यूएल लाइट, सीक्वल, मोंगोडीबी, इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा है। पासवर्ड अटैक्स, अब ये पासवर्ड अटैक्स क्या है? जितने भी आपका लॉगिन पैनल होता है ना, जहाँ पर आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन देते हो, लाइक लॉगिन, आपने अपना फेसबुक पर ईमेल दिया, नीचे पासवर्ड दिया, उस पासवर्ड को पासवर्ड अटैक परफॉर्म करने के लिए, जिसे हम लोग पासवर्ड हैकिंग कहते हैं। तो पासवर्ड हैकिंग के लिए जो टूल्स हैं वो कुछ ये टूल्स हैं जो कि काली लिनक्स के अंदर इनबिल्ट आते हैं। अगर आप लोग पैरेट ओएस का यूज़ करोगे तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल के टूल हैं। इसी तरह अगर आप लोग आर्च लिनक्स को यूज़ करोगे तो भाई वो सारा का सारा CMD के ऊपर है, यानी कि कमांड लाइन टर्मिनल के ऊपर है। तो उसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस टूल्स हैं। अगर आप लोग प्रोफेशनल हैकर हो, सबसे प्रोफेशनल हैकर, तो आप लोग वो इस्तेमाल करते हो। इस तरह वायरलेस अटैक्स, वायरलेस क्या होता है? जो आपके वाईफाई है उनको हैक करने के लिए, उनके ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए ये कुछ टूल्स हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। इन टूल्स का ये नहीं कि आप लोग, मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये टूल्स सीखना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। देखो कोई भी चीज़ है ना, टूल के ऊपर तो होती है। आपका फोटोशॉप है, एक टूल है, हर कोई सीख जाता है, लेकिन वो टूल बैकग्राउंड में कैसे काम कर रहा है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि हैकिंग सिर्फ टूल्स के ऊपर होती है। हाँ, टूल्स के ऊपर ही हैकिंग होती है। हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ना सीखे तो भी हम लोग हैकिंग कर लेंगे, मगर एक जो हैकर होता है ना, एक असल में एथिकल हैकर, सारा उसके ये दिमाग का खेल होता है।
उसके ये दिमाग का खेल होता है, वो किस तरह से वो चीज़ परफॉर्म करता है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। अगर एक बंदा है ना, उसने कहा कि यार मुझे है ना, पर्सन ए है, उसने कहा कि मुझे google.com जहाँ पर लिखा हुआ है उसका जो लोगो बना हुआ है उसके ऊपर मुझे अपनी तस्वीर लगानी है। अब एक जो बिगिनर होगा वो तो खामोश हो जाएगा, लेकिन एक जो प्रोफेशनल हैकर होगा ना, ये जो हैकर होगा जिसने ज़िद पकड़ी हुई है तो मुझे गूगल के ऊपर अपना लोगो लगाना है, अपनी तस्वीर लगानी है, बस ऐसे ही, तो वो कर देगा। उसको पता है उसने कैसे करना है। समझ रहे हो ना कि आप लोगों के ऊपर होता है कि आप लोगों ने वो चीज़ किस तरह से परफॉर्म करनी है। इस तरह रिवर्स इंजीनियरिंग, अब रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है इसको भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोग जितनी भी ज़्यादा आप लोग देखते हो ना, फोटोशॉप का क्रैक वर्जन आ गया, या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, या जिसे 360 कहते हैं या 365 कहते हैं, उसके जितने भी सारे टूल्स हैं उनको अगर क्रैक करना है तो उसको इस तरह की चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। इसी तरह अगर हमें किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करना हो, किसी चीज़ का स्ट्रक्चर समझना हो, तो भी हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और ये हर इंडस्ट्री में यूज़ होती है। ये चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, और चीज़ों को समझने के लिए भी, चीज़ों को पेनिट्रेट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। अब इस तरह एक्सप्लॉयटेशन, यस, अब यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन क्या है, चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन आप निकालनी है आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन निकालनी है ना, तो उसको आप लोग एक्सप्लॉयट करते हो, उस चीज़ को आप लोग ख़राब करते हो, एक्सप्लॉयट करके वो चीज़ निकालते हो किसी डाटाबेस से। मान लो कि अगर आप लोगों ने किसी वेबसाइट के ऊपर गए, आप लोगों ने किसी लाइक कोई सेलिब्रिटी है उसका अकाउंट चाहिए आपको, लाइक उसका अकाउंट का एक्सेस चाहिए, तो आप लोगों को डायरेक्ट फेसबुक के ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर उस बंदे की प्रोफाइल ढूंढनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको फेसबुक के डाटाबेस पर डीडोज या जो आप करना चाहो वो करोगे, फिर जाके वहाँ पर आप लोग एक पर्टिकुलर उस यूज़र को ढूंढोगे, कहाँ पर कौन सी कैटेगरी, जहाँ डाटाबेस की कौन सी कैटेगरी के अंदर वो यूज़र पड़ा है, भैया यूज़र के अंदर पड़ा है। इस तरह उसके अंदर जो इंक्रिप्शन की गई है वो इंक्रिप्शन आप लोग तोड़ोगे, फिर जाके उस बंदे का यूज़र नेम या पासवर्ड निकालोगे। मैंने मोटा मोटा बता दिया आपको। हाँ, एक्सप्लॉयटेशन यही होती है मोटी मोटी। मैं डीपली नहीं जा रहा, ना ये मैं इतना ज़्यादा समझाऊंगा आपको, जितना मुझे पता है ना, बेसिक्स वो ही है, बेसिक चीज़ें हैं। इस तरह स्निपिंग एंड स्नूफिंग क्या होता है, स्निपिंग एंड स्नूफिंग, तो स्निपिंग या फिर स्नूफिंग का इस्तेमाल करते हो। आप लोग क्या करते हो, एक फेक वेबसाइट बनाते हो, बिल्कुल इस तरह फेसबुक की तरह दिखती है, इसी तरह लॉगिन पैनल होगा, हर चीज़ होगी, और आप लोग वो लिंक, लेकिन उसका जो लिंक होगा ना, जैसे ये facebook.com बना हुआ है लिंक, वो ऐसा नहीं होगा। वो www.facebook123.xyz. ये वो .local ऐसे करके ना वो होगा, .xyz, अजीब सा नाम होगा। आप लोग उस बंदे को सेंड करोगे, जब आप लोग उस बंदे को सेंड करोगे तो उस बंदे को लगेगा हाँ यार ये तो फेसबुक है, यहाँ पर मुझे लॉगिन करना है, तो वो लॉगिन करेगा। एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ही वो अपना यहाँ पर ईमेल या फिर अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेगा, जो आप लोग पीछे स्कैनिंग कर रहे हो स्निपिंग एंड स्नूपिंग के ज़रिए, जैसे ही जो आपका विक्टिम होगा वो इसके ऊपर ईमेल, आपकी जो बनाई हुई फेक वेबसाइट है जो बिल्कुल फेसबुक की तरह दिखती है, वो उसके ऊपर क्लिक करेगा और अपना ईमेल और पासवर्ड लगाएगा, तो क्या होगा, उसका जो आईपी एड्रेस है, उसका जो ईमेल है, पासवर्ड है, वो आपके पास आ जाएगा। अब आप उसके ज़रिए, आपके पास पासवर्ड आ जाएगा, तो आप लोग उसके ज़रिए उसका जो फेसबुक अकाउंट है वो हैक कर सकते हो। किसके ज़रिए, स्निपिंग एंड स्नूपिंग के ज़रिए। तो ये हमारा यूज़ होता है। इसी तरह पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है, इसके बारे में अभी मुझे इतना नहीं पता, मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं करी। पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन आई थिंक चीज़ों को रिपोर्टिंग करने के लिए तो ये है ना, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, इसको मैं बाद में रीड कर लूँगा, तो आप लोग ये भी देख लें, ये भी एक कैटेगरी है इसकी। इसके बाद है फोरेंसिस। तो फोरेंसिस के अंदर कुछ टूल्स यूज़ होते हैं। भाई ये फोरेंसिस का आप सबको पता है। अगर किसी का एग्जांपल ले लो कि अगर आप लोगों ने किसी बंदे का फ़ोन ट्रेस करना है तो उसके लिए कुछ टूल्स अवेलेबल हैं। इसी तरह और भी काफ़ी ज़्यादा ना फोरेंसिस के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। इसकी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है।
इसी तरह रिपोर्टिंग एंड टूल्स, ये क्या है इसको समझते हैं। देखो आप लोग अगर किसी वेबसाइट के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो और अगर आप लोगों ने किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करना हो कि भाई हमने आपकी वेबसाइट से ये कमी निकाली है, ये खामी निकाली है, तो उसको आप लोग इन टूल्स की मदद से, यानी कि एक स्क्रीन रिकॉर्डर है जिसकी मदद से आप लोग रिकॉर्ड करते हो और यहाँ पर फेडे स्टार या PIPL करके या फिर QT कैप करके एक ना रिपोर्टिंग के लिए कुछ टूल्स अवेलेबल हैं जिनका आप लोग यूज़ करते हो और रिपोर्ट जनरेट करते हो। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं। इसी तरह सोशल इंजीनियरिंग, तो ये भी इसकी एक कैटेगरी है। इसी तरह काली लिनक्स, तो ये कुछ 13 कैटेगरीज थी जो कि मैंने आपको बेसिक बताई कि इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्रिप्टोग्राफी का भी कंसेप्ट होता है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर CEH का आप लोग सर्टिफिकेट कर सकते हो, CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकर। तो भाई जो सर्टिफिकेट का फ़ायदा होता है ना, वो एक पहचान देता है कि हाँ इस बंदे को इस चीज़ की नॉलेज है, इस इंडस्ट्री की नॉलेज है। और अगर आप लोग CEH का जो सर्टिफिकेट करते हो तो आप लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके जॉब कर सकते हो। अगर आप लोगों ने एडिशनल बस जानना हो कि भाई क्या चीज़ रिक्वायर्ड है एथिकल हैकिंग के अंदर, कौन सी ऐसी बेसिक्स हैं जो चीज़ें एथिकल हैकिंग के अंदर यूज़ होती हैं, तो भाई ये वो टूल्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि यूज़ होती हैं। आप लोग इन सब के ऊपर रिसर्च कर सकते हो। बाकी जो एक कंप्लीट रोड मैप मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बग बाउंटी रोड मैप। अगर आप लोग बग बाउंटी करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए, तो उसके अंदर मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करने फॉलो करता हूँ ना। उसका नाम है बीटन टेक यूट्यूब चैनल, एक इंडियन है। तो उन्होंने ना उन सर ने काफ़ी ज़्यादा एक ना अपनी जर्नी, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी एज अ स्टूडेंट हूँ, तो उन्होंने एक कंप्लीट रोड मैप बनाया है बग बाउंटी कैसे स्टार्ट करें। तो वो रोड मैप या फिर वो बग बाउंटी रोड मैप मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आपको क्या क्या बग बाउंटी के अंदर चीज़ें आनी चाहिए। समझते हो कि आप लोग एथिकल हैकिंग के अंदर प्रो बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि जो प्रो है या फिर जो इस एथिकल हैकिंग के अंदर जो इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट भी हो जाते हैं ना, वो भी सीखते रहते हैं। क्योंकि एथिकल हैकिंग के अंदर हर दिन कोई ना कोई नई कमी निकल आती है, कोई ना कोई नई 0 डे अटैक की कमी निकल आती है, यानी कि कोई ना कोई नई चीज़ निकल ही आती है और नए नए कॉन्सेप्ट आते रहते हैं। अब जैसे कि 2022 के अंदर ही देख लो, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट निकल आया, हालांकि काफ़ी ज़्यादा पुराना है लेकिन फेमस 2022 के अंदर हुआ ब्लॉकचेन सिक्योरिटी। इसी तरह क्लाउड सिक्योरिटी, मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जो आप लोग कहना चाहो। तो इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज बन चुकी हैं अब इस 2022 के अंदर, एरा के अंदर। अगर हम लोग जाफर बलोच की बात करें ना, तो अगर उनके ज़माने की बात करें जो कि 2014 की बात है, तो 2014 को देखें और अब जाकर देखें तो भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यानी कि इतने कम अरसे के अंदर इतनी ज़्यादा तरक्की हुई है। तो ये अपडेट होती रहती हैं। अगर आप लोग ये कहोगे आप लोग एथिकल हैक करो, नहीं, तो इस इंडस्ट्री के अंदर ना आपको चीज़ें सीखना पड़ती हैं, आपको अपडेट रहना पड़ता है। लेटेस्ट ट्रेंड के अंदर आप लोग चीज़ें सीखते रहते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग प्रो एथिकल हैकर बनना चाहते हो, नहीं, आप लोग हैकिंग सीखना चाहते हो ना, एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो, तो मैं आपको कह रहा हूँ आप लोग काली लिनक्स को इंस्टॉल करना सीखें। मुझे पता है यार, अब मैं अगर आपको कह दूं कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का पता होना चाहिए, आपको माउस चलाना आना चाहिए, कीबोर्ड चलाना आना चाहिए, लैपटॉप चलाना आना चाहिए, या विंडो करनी आनी चाहिए, ये तो हर कोई कर लेता है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग डायरेक्ट आएँ काली लिनक्स के ऊपर आकर चीज़ों को सर्च करें, चीज़ों को देखें, यहाँ पर आएँ, इस OS को इंस्टॉल करें, काली लिनक्स को। यहाँ पर जितने भी टूल्स हैं ना, इनको यूट्यूब के ऊपर रिसर्च करें, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ें, यूडीमी के ऊपर जाएं। इस तरह हैकर1 है, बग क्राउड है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं एथिकल हैकिंग के लिए। तो आप लोग उनका यूटिलाइज़ करें, यूज़ करें, समझें। अगर आप लोगों ने हैकिंग सीखनी है ना, एथिकल हैकिंग सीखनी है, अगर आप लोग कह रहे हो कि आप लोग यूट्यूब की वीडियो से सीख लोगे, यूट्यूबर्स आपको सिखा देंगे, तो भाई यूट्यूबर्स आपको नहीं सिखा सकते, या जो एथिकल हैकिंग के चैनल्स खुले हुए हैं वो आपको इतना नहीं सिखा सकते। यूट्यूब अगर मैं यूट्यूब का कहूँ ना, तो यूट्यूब ने एक ताला लगाया हुआ है, आगे एक दीवार खड़ी है जो कि रोकती है इन सब चीज़ों को, कि आप लोग ये लिमिट है भाई, इस लिमिट के आगे आप लोग नहीं जा सकते। तो यूट्यूब का अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जो कि आपको यूट्यूब सिखा दे,
तो भाई ऐसा नहीं, आपको मेटास्प्लॉइट के कुछ कमांड्स बताएंगे, आपको एनमैप के कुछ कमांड बताएंगे, एनमैप कैसे काम करता है। तो नॉर्मल चीज़ें हैं ना, वो आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग ये कह रहे हो कि अगर आप एडवांस लेवल की चीज़ें सीख जाओगे तो भी नहीं होने वाला। यूट्यूब समझ रहे हो, अभी भी समझ जाओ। जो अभी बैठे हैं ना कि हम लोग यूट्यूब से ही सब कुछ सीखेंगे, यूट्यूब के कीड़े बने हुए हैं, तो भाई आप लोग नहीं सीख सकते हो। मूव हो, इस प्लेटफॉर्म को छोड़ो, नए नए प्लेटफॉर्म में रिसर्च करो। अगर आप लोग सच में सीखना चाहते हो, आप लोग ट्विटर के ऊपर जाएं, ट्विटर को फॉलो करें। अभी मैं आपके साथ जो नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगा ना, बग बाउंटी के रिलेटेड एक रोड मैप जो होगा, जो कि कंप्लीट रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं उसके अंदर कि आप लोगों ने बग बाउंटी कैसे करनी है, बग बाउंटी कैसे सीखनी है, तो वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। उसके अंदर कुछ इंग्लिश चैनल भी होंगे, कुछ हिंदी रिसोर्सेज भी होंगे जिसे हम लोग नॉर्मली उर्दू कह लें। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स भी होंगी जहाँ से आप लोग चीज़ों को ग्रैब कर सकोगे, चीज़ों को सीख सकोगे। तो ये जो कंप्लीट जो मैं सीरीज़ बनाऊँगा ना, वो एक प्रोफेशनल एथिकल हैकर ने पहले ही बना के रखी हुई है। उसने अपना सारा एक्सपीरियंस और अपने सारी रिसर्च ना आप लोगों के लिए ला कर रख दी है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसी तरह मशीन लर्निंग किसी ने सीखनी है तो उसका भी एक गिटहब रिपोजिटरी है मेरे पास, जो कि मैंने ढूंढी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके ज़रिए आप लोग मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीखोगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है बग बाउंटी के ऊपर बनाने की। कंप्लीट गिटहब की रिपोजिटरी या गिटहब की जो लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कंप्लीट आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। आई नो वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो गया, लेकिन अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है, मेरा छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आई है कि भाई ये चीज़ें होती क्या हैं, कैसे काम करती हैं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम है ज़ैनवान, आप लोग देख रहे हो टेक अबाबिल यूट्यूब चैनल। और मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने हैकिंग सीखनी है, आप लोग डायरेक्ट VMware के अंदर या ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के अंदर अपने विंडो के अंदर इंस्टॉल करें और इस काली लिफ्ट का जो OS है या पैरेट OS का जो OS है या यूबंटू का है या जो भी आपको पसंद है उसको इंस्टॉल करें वर्चुअल बॉक्स के अंदर। सीखें यूट्यूब से भी किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और उन काली लिनक्स या फिर जो भी आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना चाहते हो उसको एक्सप्लोर करें। अगर आप लोग हैकिंग सीखना चाहते हो, एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो या हैकिंग सीखना चाहते हो, तो आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जो चीज़ समझ ना आए गूगल करें, यूट्यूब करें, रेडिट भी कर लें, रेडिट कर लें। रेडिट के ऊपर भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं। बाय बाय।